अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टार एशिया की खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नायाब बदर और मेरे साथ हैं कसीम ज़फ़र। जी। तो नाजरीन, हमेशा की तरह हमारा आपका साथ यहाँ इस टाइम शुरू होता है जो कि इफ्तार के टाइम तक जारी रहता है। आज माशाल्लाह 8वां रोज़ा है और अभी हमने कल अपनी इस ट्रांसमिशन की जो है शुरुआत की थी और गुज़रते गुज़रते दिन गुज़रते जा रहे हैं और आज 8 दिन हो गए हैं कि हमारी आपकी मुलाकात का सिलसिला जो है जारी है और इतनी जल्दी ये वक्त गुजर गया है, पता ही नहीं चल रहा कि रोज़े जो हैं ये बहुत तेज़ स्पीड के साथ गुजरते जा रहे हैं। इसमें रहमतें हैं, बरकतें हैं। अल्लाह ताला से आप मगफ़रत मांग सकते हैं, जितनी मांगना चाहें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं अपनी रहमत के, तो इसमें अल्लाह ताला से जितना मांग सकते हैं मांगे, झोलियाँ उठा के मांगे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। तो जी कसीम, क्या कहेंगे आप? नायाब, सबसे पहले तो मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा हाफिज़ साहब को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة सुभान अल्लाह। فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़। और जिस चीज़ का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से कर दी जाए तो वहाँ बरकतें जो हैं वो अनगिनत हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम अपनी ट्रांसमिशन का जो हमने आगाज़ किया इसको आगे लेके ग्रेजुअली चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कसीम एक शिकवा करना चाहूँगी अपनी हुकूमत से कि इन्होंने ये वादा तो किया था कि हम लोग सहर और इफ्तार के टाइम जो है गैस प्रोवाइड करेंगे घरों में, ऐसे ही है। लेकिन हर दूसरे बंदे का यही शिकवा है कि सहरी के टाइम भी गैस जो है वो अवेलेबल नहीं होती और इफ्तार के टाइम भी गैस जो है अवेलेबल नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों को ये इस मसले का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से कि प्लीज़ सहर और इफ्तार के टाइम पे गैस का शेड्यूल जो है वो चेंज कर दें और उस वक्त एटलीस्ट प्रोवाइड कर दिया करें, क्योंकि बाद में सारा दिन तो रोज़ा होता है तो गैस का क्या काम। तो ये जो मुश्किल पेश आती है दूसरे रोज़ेदारों को, मुसलमानों को, तो खुदारा इसके ऊपर नोटिस बिल्कुल नायाब, आप ठीक कह रही हैं। गैस घर में तो एक नहीं आती, दूसरा जब हम बाहर लेने जाते हैं शहरी के लिए सामान या अफ्तारी के लिए ले जाने थे तो वो अपनी मर्जी के रेट लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके घर गैस आ नहीं रहे, इनकी मजबूरी है, इन्होंने लेना ही लेना है। तो खुदारा इस पाकिस्तान के अवाम पर रहम करे और जो गैस पे आपने जो रमजान से पहले बात की थी उस अपनी बात पर पूरा उतरें, वादा पूरा करें और टाइमली गैस भेजें। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, अब हमारे इस ट्रांसमिशन का दूसरा सेगमेंट यानी कि नात का है और नात के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है शबनम, जिनकी आवाज़ भी शबनम की तरह है। जी शबनम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए। में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना। मुजरिम हूँ जहाँ भर की, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान। माशाल्लाह, शबनम की आवाज़ बिल्कुल शबनम की तरह है। और जब इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब नात पढ़ी जाए तो और चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल नायाब, जी, ऐसी तो बात है। नाज़रीन, अब नात का सेगमेंट भी हुआ। अब हम आते हैं इसके बाद जो हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम मजहबी स्कॉलर को लाइन पर लेते हैं। समटाइम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं और हम आपके उन मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं जो आम इंसान के मसाइल हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ रमज़ान ही नहीं, ये ऐसे मसाइल हैं इंसान के जो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं और 12 महीने 365 दिन इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल होते हैं जो बहुत आम होते हैं लेकिन उनका पता नहीं होता है कि इनकी डिटेल क्या है, इसकी हुर्मत क्या है, लेकिन ये चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम आपकी आसानी के लिए जो है मजहबी स्कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जितनी भी सोच आपके माइंड में चल रही है, उनमें आसानी पैदा हो सके। बिल्कुल नायाब, आप ठीक कह रही हैं। मैं अक्सर तौर पर ये कहता होता हूँ तो कि ये महीना हमारी ज़िंदगियों में इसलिए रखा गया है कि इस महीने में हम अपने नफ्स पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर सकें। कि जो पूरा साल, इस महीने में हमें इतनी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए कि जो पूरा साल अगले रमज़ान आने तक हम जो बुरी आदत हैं उनसे बाज रहें, जो अल्लाह की तरफ इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, नेक काम करें। मतलब इस महीने में इतनी हमें ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि जो आने वाले रमज़ान तक हम उस पर अमल दरामद करते रहें। ये महीना खुद इंसानों के लिए जिस्मानी और रूहानी हवालों से एक शफा का महीना है। हमारे लिए इंतहाई सादत की बात है कि इस बार फिर माह रमज़ान की मुबारक सातें हमें नसीब हो रही हैं और हमें चाहिए कि इस माह मुबारक में भरपूर फ़ायदा उठाएं और इन आयाम को यकीनी बनाने के लिए प्लानिंग करें, रोज़े की पाबंदी करें, नमाज बाजमात का एहतमाम करें और तरावी में कुरान करीम का सुनना, नवाफिल की कसीरत और अमाल और कुरान करीम की तलावत का एहतमाम करें। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो इस माह रमज़ान में हमें हर इंसान को करनी चाहिए और लाजिम है। अगर करेंगे तो आपको सवाब इतना मिलेगा, यकीन जाने आपको आप उस जो सवाब है उसका हिसाब नहीं लगा सकते। जी नाया, बिल्कुल कसीम, ऐसा ही है कि ये एक महीना ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि आपने जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आप इंटर्नशिप के लिए कहीं किसी ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे 1 माह का 2 माह का पीरियड होता है और उसके बाद वो सारी लाइफ आपकी उस इंटर्नशिप के ऊपर इतना बेस करती है, सारी लाइफ आपकी उस 1 माह के एक्सपीरियंस के ऊपर चलती है। और हमें चूंकि हर साल ये तोहफा रमज़ान का मिलता है, इसमें हम 1 महीने में अगर अच्छे तरीके से इबादत कर लें, रोज़े रख लें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लें, तो हमारा पूरा साल इस प्रैक्टिस के ऊपर आराम से गुजर सकता है। और हम जो इस साल में हमने प्रैक्टिस की है, इस साल में जो हमने सीखा है, हमने सब्र सीखा, हमने अपने नफ्स के साथ जहाद करना सीखा। क्योंकि जी आवाज़ नहीं आ रही है जी, तो नाज़रीन, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे साथ हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना उमर कासमी साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। जी मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, वेलकम, आपको हम अपनी ट्रांसमिशन में करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आमतौर पे देखा ये गया है कि जब रोज़े आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें नहीं पता होता ये रमज़ान में, ये रोज़े में चीज़ ममनू है और ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप ज़रा तफसील से इस टॉपिक पे रोशनी डालिएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े को मकरूह कर देती हैं या जिन चीज़ों को करने से रोज़ा जो है वो टूट जाता है। बिल्कुल नायाब की बात को मैं मौलाना साहब आगे लेता चलूं कि नायाब का कहने का मतलब यह है कि मकरूहात रोजा, उससे क्या मुराद है, जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, इसमें दरअसल तो रोजा रखने का असल मकसद तो सब्र, तकवा और खुद पर काबू पाने की तरबियत हासिल करना होता है। एक मुजाहिदा है जो हम मुसलमान करते हैं और इसमें फिर जब रोज़ा है आप रखते हैं तो इसकी कुछ मकरूहात और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके इख्तियार करने से रोज़ा टूट जाता है, कुछ ऐसी हैं कि जिनके इख्तियार करने से रोज़ा नहीं टूटता। तो अब अगर बिलफर्ज कोई रोज़ादार है, वो अपने नाक में कोई दवाई डाल लेता है या सिगरेट नोशी करता है, भूल कर कुछ खा लेता है, तो इससे उसका रोज़ा टूट जाता है।
ये मकरूह के ज़मरे में नहीं आता, ये रोजा ही ठीक टूट है। जाता है। ठीक है। लेकिन मकरूहात में ये है कि बिला जरूरत कोई इंसान कोई चीज से बाता रहे, जैसे कि वो अपने नाखून चुबा रहा है, या कोई इंसान मुंह में कोई चीज कागज का टुकड़ा उठा के डाल के चबाना शुरू कर दे, या ऐसी ही कोई और चीज, तो ये उसके रोजे की रूह को ये अमल मकरूह बना देता है। इसी तरह ज्यादा थूकते रहना या अपनी हलक को साफ करते रहना, ये भी रोजे को मकरूह बना देता है। जी इसी तरह पानी का एक घूंट तरह ज्यादा पी लेना कुल्ली करते हुए, या हद से ज्यादा तजावुज कर जाना, ये भी रोजे को मकरूह कर देता है। जी तो इस तरह के कई अवामिल हैं जो इंजेक्शन अगर आप बिला जरूरत लगवा लें, जाहिर बात है बिला जरूरत तो नहीं, जरूरत ही पड़ती है, लेकिन अगर बिला जरूरत इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए वो भी मकरूह के ज़मरे में आता है। इसी तरह और कई ऐसे अवामिल हैं जिनको अगर आप सवाल करें तो मैं बता दूंगा। जी, जरूर। जी मौलाना साहब, ख़वातीन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप ये बताइएगा कि ख़वातीन ऑफिस जाती हैं और आपको पता है कि जब ऑफिस जाना हो तो ऑफिस के डेकोरम के मुताबिक तैयार होके जाना होता है, तो मेकअप करने से, नेल पॉलिश लगाने से, इन चीज़ों से भी रोजे पे कोई इफेक्ट आता है? जी, अगर वो सुरमा लगाएं या वो लिपस्टिक लगाएं या कोई भी ऐसी चीज अपनी ज़ेबो ज़ीनत के लिए इख्तियार करें तो उनका रोजा नहीं टूटता। ठीक है। तो मौलाना साहब, इसमें नेल पॉलिश भी आ रही है, नेल पॉलिश लगाने से रोजा नहीं टूटता है? नहीं, रोजा नहीं टूटता, लेकिन नेल पॉलिश लगाने से उनका वुजू नहीं होगा। वुजू नहीं होगा। जी, इससे आगे ये कि बाजुकात रोजा रखा होता है, पता नहीं चलता, तबीयत खराब हो जाती है तो इंसान क्या कर दे, मतली हो जाती है, उससे रोजा टूटता है? उससे रोजा टूट जाता है। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, मैं पूछूंगा कि बाज हम लोग देखते हैं कि रोजा रखकर उसको जताते रहते हैं कि यार मेरा रोजा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, ये है तो वो है, मतलब रोजे के हवाले से इस तरह, तो इसमें क्या मामला है? शामिल है, ये भी मकरूहात में शामिल है। ठीक है। यानी एक रोजा रख लेना और फिर आपने ये बावर करवाना कि आपको रोजा लगा हुआ है या आपको गर्मी लग रही है या घबराहट हो रही है, ये भी उसको मकरूह कर देता है। और इसके साथ एक और चीज भी मैं जो खवातीन के हवाले से जिक्र कर दूं, जो हमारे यहाँ नहीं पता ज्यादातर लोगों को, कि बाज घरों में जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें तवाजुन को बड़ा अपनाया जाता है। कुछ लोग नमक की मिसाल ले लें, उसको बड़ा उसका ख्याल रखते हैं, लिहाज करते हैं, या मरीज भी होते हैं। तो खवातीन उस चीज से बचने के लिए या इस चीज को देख अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जुबान से हल्का सा चख सकती हैं। जरूर, बिल्कुल। इस अमल से उनका रोजा नहीं टूटेगा। जी मौलाना साहब, आपने ये अच्छा किया बता दी। मैं पूछने ही वाली थी कि खवातीन, क्योंकि रमजान में खाने को चखना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि नमक की ज्यादती हो जाए या कम रह जाए, मिर्च कम हो जाए या तेज हो जाए, तो वो फिर सारा घर जो है इफेक्ट होता है। तो ठीक है, खवातीन चख सकती हैं, उसको निगल नहीं सकती हैं, थूक दें? जी, वहाँ पे कुल्ली कर लें। जैसे अब ब्लड प्रेशर के मरीज तकरीबन हर घर में है, हमारे माशरे में ये चीज ज़ईफ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो नमक का इस्तेमाल जब ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो जाहिर बात है वो आपके घर में जो मरीज है वो तो उससे मुतासर हो गया। तो शरीयत जो है इतनी सख्ती नहीं करती, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। तो इसलिए जो खवातीन हैं अमूर खाना जब अपने अंजाम देती हैं तो उसको चख लें और चखने के बाद वो कुल्ली कर लें या उसको थूक दें, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, आगे एक ये है कि रोजा रखा होता है, किसी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा कि तुमने 2 दिन 3 दिन आपने इंजेक्शन लगवाने हैं, ड्रिप लगवानी है। अब एक दिन तो उसकी तबीयत नासाज थी, अगले दिन उसने रिकवर कर लिया, लेकिन उसको इंजेक्शन वो ड्रिप जो है टाइम के ऊपर लगनी है। अब जब वो रोजे की हालत में वो इंजेक्शन लगवाए या ड्रिप लगवाए, क्या इस सूरत में भी रोजा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा? सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। जाहिर मैंने जिक्र किया ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मरीज के लिए तो, मरीज और मुसाफिर के लिए तो रोजा रखने का कोई खास हुक्म भी नहीं है। लेकिन अगर वो एक दिन के बाद अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करते हैं और डॉक्टर ने तजवीज किया हुआ है कि उन्हें ड्रिप की या इंजेक्शन की जरूरत है, तो वो रोजे के साथ लगवा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, हम देखते हैं कि अब तो रोजे सर्दियों में आ गए, मतलब इतनी गर्मी अब नहीं है। पहले जब गर्मी में रोजे आते तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं, ट्यूबवेल के अंदर या शॉवर के नीचे 10-15 मिनट बैठे रहना, तो इससे भी रोजे पर कोई इफेक्ट तो नहीं आता इस सारे मामले में? नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। रोजा, मैंने गुजारिश की गुफ्तगू के शुरू में, रोजा एक मुजाहिदे का नाम है, एक मुशक्कत का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने 1 साल के रोजे रखे, गोया उसने
अपने आइंदा आने वाले रमजान तक के गुनाहों का कफारा अदा कफारा करती अदा है। करते हैं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है मौलाना ना? साहब, नहाने की पानी की बात आ रही, तो ये जो डुबकी लगाना पानी में, इस हवाले से क्या रोजा? बस मुंह में ना जाए, जी। उसके मुंह में ना जाए पानी, ठीक है। उससे पिए ना, निकले ना, तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर वो चला गया है उसके मुंह में तो उससे रोजा टूट जाएगा। और टूथपेस्ट ब्रश करना? टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं ब्रश करना करना, चाहिए। आप जी। रोजा के जब आप रोजा से हों तो आप मिसवाक कर सकते हैं, जी लेकिन चूंकि मैं ये नहीं, आजकल के हमारे मुआशरे में जितने भी टूथपेस्ट हैं उनके अंदर फ्लेवर शामिल होते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल। हमने देखा, हमारे मुशाहिदे में आया है। जी तो कुछ ना कुछ ऐसे जायका जात शामिल होते हैं जो रोजे को मुतासिर करते हैं, जी तो लिहाजा टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। आप मिसवाक कर लें, वैसे भी मिसवाक की सुन्नत है, जी अमल है, और आपको अजर भी मिलेगा। और इसके आपके इल्म में होगा, यूरोप में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, बाकायदा वहाँ पे मिसवाक तर्ज के ब्रश अब मार्केट ऐसे में लाए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है जापान में भी और यूरोप में भी जी, जी। कि इसके जो रेशे होते हैं उसमें जरासीम अपनी नमो नहीं पा सकते, परवरिश नहीं पा सकते। तो जो यूरोप है या दूसरे मुआशरे हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों की तरफ लौट कर आ रहे हैं, और हम मिसवाक की बजाय अगर दूसरे किसी अमल को तरजीह दें तो ये बेहतर मालूम नहीं होता। हाँ, आप जी। कीजिए, टूथपेस्ट कीजिए, बिल्कुल। कोई नहीं रोकता, बिल्कुल। लेकिन अब रमजान है, आप एक अमल करेंगे 10 नेकियां ज्यादा मिलेंगी आपको, 70 गुना 70 ज्यादा गुना। सवाब मिलेगा आपको, तो आप मिसवाक कर लीजिए। जी अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया कि कुछ लोग होते हैं जो सहरी के वक्त नहीं जाग पाते, और जी, जी। वो रात को, वो कहते हैं कि अगर हम रात को 12-1 बजे सहरी करके खाना वगैरह खाकर हम सो जाएं तो क्या हमारा वो रोजा होगा? सहरी की अगर वो नियत करके सोए हैं हाँ जी, सोने से पहले कि हम नियत करते हैं तो उनका रोजा होगा। ठीक है। अगर वो नियत करके नहीं सोते तो फिर उनका रोजा नहीं। नहीं होगा। ठीक है। जी अच्छा मौलाना साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि बीमार और मुसाफिर को रोजे में छूट होती है कि वो रोजा बाद के दिनों में पूरा कर लें। अब ये है कि जो मुसाफिर है, अगर वो उसने रोजा नहीं रखा है तो वो ये जो अपनी गिनती है, ठीक है, इनको रमजान के फौरी बाद वो जो 6 रोजे आते हैं उनमें पूरी करे कि पूरे साल में भी वो कभी भी रोजा रख सकते हैं? वो उन जो शाबान के रोजे हैं, शवाल के जो रोजे हैं ना, जी और इनकी फजीलत है, आप उनमें भी पूरे कर लीजिए। वैसे तो रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, पीर के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, जुमेरात के दिन भी रोजा जी। रखते थे, तो आप उन्हें साल के किसी भी वक्त पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है और कोई कैद भी नहीं है कि इन्हीं दिनों में आप रखिए। जी ठीक है। तो मौलाना साहब, मुझे याद आ गई कि रोजा छोड़ने की बात है तो फिदिया मेरे ख्याल से कुछ होता है, तो उस हवाले से हमारे और हमारे नाज़रीन को फिदिया के हवाले से आगाह कर दीजिएगा। के लिए छोड़ तो सकते नहीं ना, हुक्म है, रोजा तो हम पे फर्ज है पहली फर्ज है। बात। बिल्कुल। अब कोई बीमार शख्स है, अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अब जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनकी शुगर लो हो जाए तो जाहिर बात है उन्हें रोजा तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। वो नहीं रख सकते। या हार्ट पेशेंट हैं हमारे मुल्क में, तो बल्कि 80% हमारे मुल्क में शुगर है जो सरवाइव कर रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, जी तो उसके लिए ये है कि वो किसी को पहली बार रोजा रखवा दे, अपनी जगह किसी और शख्स को रोजा रखवा दे। जी अगर वो नहीं रखवा सकते तो वो ऐसा करें कि वो जो इतना खाना है जो आप खाते हैं, जी किसी को खाना खिला दें, ठीक हर है। रोजे के मुतबादिल किसी को खाना खिला दें, एक किसी शख्स को? जी किसी एक शख्स को, किसी ठीक है। भूखे को। तो ये फिदिया के हाँ, फिदिया के माने में आ जाएगा ये? जी उसी के माने में आ तो जाएगा। मौलाना साहब, जिसको अगर वो- नहीं आप कर जी। सकते तो आप फिर उसकी बराबर जो कीमत है वो आप वो अदा 250, 300, 400 जितनी भी बनती है वो आप उसकी अदा कीजिए। खाने की जितनी कीमत बनती है एक वक्त की, आप अपने घर में एक वक्त में जो खाना खाते हैं उसकी कितनी मालियत है वो निकाल के आप अदा कीजिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, अभी आपने कहा कि जो बीमार होते हैं, मैं आपको मिसाल दूं कि अगर मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, वो रोजे नहीं रख सकते, और हम बाज देखते हैं कि बाज तौर पर जो बूढ़े लोग हैं वो जिद करते हैं कि यार मैंने रोजा रखना ही है, मतलब बच्चों कहते हैं तुम्हें क्या पता, मेरी उम्र ज्यादा है, मैंने रोजे रखने हैं, तो या मैं अपने वालिद साहब को मना कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो रोजा ये नहीं रख सकते, उनकी तबीयत खराब है, तो इस माने में मैं गुनाहगार तो नहीं ठहराया जाऊंगा कि मैं उनको रोजे से मना कर रहा हूँ? दीन में कोई जबर नहीं है, जी तो छूट है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो फर्ज नमाज है मुसाफिर के लिए वो भी कम कर दी, जी। बिल्कुल। सुन्नतों की भी छूट दे दी। तो अब आप अपने उस चीज पे जबर करें अपनी जात पे, और तबीयत आपकी इजाजत ना दे, तो दीन जबर का हुक्म नहीं देता। बिल्कुल बेशक।
ठीक है, दीन आपको अमल का हुक्म जरूर देता है और बताए गए तरीकाकार को अपनाने का जरूर हुक्म देता है, लेकिन जबर का हुक्म नहीं देता। जी। बेशक। अच्छा मौलाना तो साहब, ये जी जी आप कहने से गुनाहगार नहीं होते, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं बेटा होने की हैसियत से, वो अपना एक अपना काम कर रहे काम हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि मौलाना साहब आपने कहा कि आप अगर रोजा नहीं रख सकते, आप अपना रोजा किसी को रखवा दें। अब जिस दूसरे बंदे को रोजा रखवाना है तो उसके खाने पीने की जिम्मेदारी रोजा रखवाने वाले पर होगी, या सिर्फ उसको रोजा रखवा दे तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी खाए पिए, उसके ऊपर कोई जिम्मा नहीं है उसका? जी, मैंने गुजारिश की, इसका मतलब ये नहीं कि रोजा ही रखवाना है, आप जी। उसको मालियत, यानी मालियत मीन्स ठीक के है। पैसे अदा कर दें, जी। कीमत अदा कर दें कि वो इतने पैसों से खाना खा ले, वो उस ठीक दिन है। खाए ना खाए, जी अगले दिन ना खाए या खा ले, ये उसकी मर्जी है। जी आप अपनी तरफ से उसका जो फिदिया है वो अदा कर दें। जी जी। तो मौलाना साहब बस एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे कि वैसे तो आम तौर पे जैसे आपने कहा कि कभी भी रोजे रखे जा सकते हैं पूरे साल में, रमजान के अलावा, तो कोई ऐसे जी। दिन भी हैं जिनमें रोजा रखना हराम है, ममनू है? जी, आप जब हज होता है, जी। हज ईद बैतुल्लाह, वाले उन दिनों में रोजा नहीं रख सकते जी बस, ठीक। क्योंकि उन हमारी रूह से मुशाबिहत होती थी। ठीक नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उन 2 दिनों से, जी। 2 दिन में रोजा रखने से। ठीक है। हुक्म फरमाया कि एक दिन पहले मिला लो, या उसके बाद अगर रखना भी है, या 10 और 11 का रोजा रख लो, जी। उसके यानी उस दिन को ना साथ मिलाओ, ठीक है। यानी उस 10 जिलहज्जा और 9 जिलहज्जा, इन 2 दिनों से तो मना फरमाया है। जी इसके बाद आप कहीं चले जाएं, पहले रखना चाहें, 11 को रख लें, 12 को रोजा रख लें, 7 को रख लें, 8 को रख लें, बस ये 2 जो दिन है इनकी हुर्मत है, वगरना आप पूरा साल रोजे रख जी सकते हैं। ठीक। ठीक है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और बहुत मुफीद बातें की। यकीनन आप नाजरीन जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, जिनके भी इस टॉपिक को लेके मसाइल थे कि रोज़े में कि कब किन चीज़ों से ये मकरूह होता है, किन चीज़ों के साथ ये रोज़ा टूट जाता है, तो उन सब के ऊपर जो है मौलाना साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली। जी तो नाज़रीन, अब हम अपने इस ट्रांसमिशन का सिलसिला अगले जो है segment आगे बढ़ाते हैं। जी कसीम। जी बिल्कुल नायाब, यकीन मान जाए ये जो छोटा सा सेगमेंट था मौलाना साहब का, इससे मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ, हमारे जी। नाजरीन भी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने भी काफी कुछ सीखा होगा। बिल्कुल। को जो उनके जहन में सवालात थे इन चीजों को लेके, रोजे के मकरूहात को लेकर, वो उम्मीद करते हैं कि दूर होगी होंगी। तो हम अपने अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस सेगमेंट में डॉक्टर को लाइन पे लेते हैं और उसमें डॉक्टर के हवाले से। सेहत के हवाले से बात करते हैं, आपकी सेहत और अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए उनसे बात करते हैं। जी नायाब। बिल्कुल कसीम, हम जो है जैसे कि आपने भी कहा मौलाना साहब से, हमने जो छोटे छोटे सवाल ऐसे थे जिनका जो ना इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से मौलाना साहब ने इनके ऊपर गुफ्तगू की और सबको बता दिया, उनके लिए आसानी पैदा कर दी। और जैसे कि आज अब हमारा जो अगला जो और सेगमेंट बिल्कुल है वो सेहत नायाब, का ये है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है कि अगर कोई बड़े अंबाज होता है कि बड़े लोगों को भी नहीं पता होता, मर्दों को भी, तो वो शर्माते हैं लोगों से पूछने को कि यार ये कहेगा कि इसको नहीं पता, इन चीजों का इसको नहीं पता। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है उनके लिए, उन लोगों के लिए बड़ा मुफीद रहा होगा और कारआमद साबित हुआ होगा। आगे हमारा सेगमेंट जो है वो सेहत का है और सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे पट्ठों का मसला, हड्डियों का मसला, विटामिन डी की कमी। ये एक ऐसी कमी है जो है बड़े बुजुर्गों में तो है ही है, बच्चों में भी आजकल ये कमी पाई जाती है और इसकी वजह से बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका वो जो है बच्चे बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात विटामिन की कमी इस कदर आपके बॉडी पे इफेक्ट करती है कि साइकोलॉजिकली आप उसके इफेक्ट में आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो महसूस नहीं हो रहे होते लेकिन आपको अंदर ही अंदर इस कदर डिस्टर्ब करते हैं। और जिस तरीके से अब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में हमारी डाइट के ऊपर असर आता है। खैर रोज़ा तो हमने रखा होता है, लेकिन जो है हमारे मुसलमान हजरात, हमारे पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं, वो सहर में और इफ्तार में कसर पूरी कर लेते हैं रोज़ा रखने की। बिल्कुल आया वैसे ही है। और जो हमारे मैदा भी है वो भी कहता होगा कि यार मेहरबानी करो, महीने इस मंथ में हमारा जो मैदा है वो भी तंग आ जाता होगा कि यार कितना जुल्म हम पे करते हो यार। बिल्कुल। और अच्छा कसीम, एक बहुत मजे की मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, हमने कहने को तो रोजा रखा होता है लेकिन जितनी चीजें रमजान में घर में बनती हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि पूरा साल घर पे बनती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन जैसे कि मैंने नायाब अपने जो हमने ट्रांसमिशन शुरू की थी, पहले दिन ही मैंने ये बात की थी कि हम
जब हम आम तौर पर हम देखते हैं कि हम अपने आगे आलीशान दस्तरखान बिछा लेते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें लेके हम अपने सामने रख देते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके पास सहरो अफ्तारों को कुछ नहीं होता। तो खुदा अपने साथ उन लोगों का भी ख्याल करें, अपने हमसायों का भी ख्याल करें। जैसे कि हमने कल मौलाना साहब ने हमें बताया कि हमसाए 40 कर इधर और 40 कर इधर, ये हमारे हमसायों में आते हैं, इतने ज्यादा हमसाए हैं। कोशिश क्या करें कि क्योंकि हमसाए अगर एक रात भूखा सोएगा तो क़यामत वाले दिन उसका सवाल हमसे होगा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा हमसाया इस रात भूखा सोया था। तो तुम ये कोशिश, ये चीजें होती हैं छोटी छोटी जिनको हम इन पर अमल करके हम आखिरत में जो कामयाबी है वो हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नायाब डॉक्टर लाइन पे हैं, आप उनसे बात कीजिए। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, डॉक्टर तहमीना शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपने कीमती वक्त से आप हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए टाइम निकालती हैं अपने बिजी शेड्यूल में से। जी तो डॉक्टर साहिबा, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है विटामिन डी की कमी। पट्ठों में जो पट्ठे जो हैं सख्त हो जाते हैं, उनमें शिद्दत आ जाती है और बाज़ औक़ात वो कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर इंसान जो है किस तरीके से अपने पट्ठों की जो हड्डियों की तवानाई है उसको बहाल कर सके? देखिए, अगर तो हम बात करें कि अभी मसला जिनको स्टार्ट हुआ है हड्डियों में दर्द का, पट्टे हल्के फुल्के किसी ना किसी दिन खिंच जाते हैं, तो वो आपको नजर आएंगे छोटे बच्चे। यानी कि 8-9 साल का बच्चा ये भी कंप्लेन करना शुरू हो गया कि मेरी लेग्स में पेन है और मेरे कभी ट्विच, मसल ट्विच कहते हैं, एकदम से पट्टा अकड़ गया, खिंच गया। फिर उसके बाद अगर आप इससे अगली एज जो देखें जिसमें खासतौर पे फीमेल्स बहुत सफर करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉपर डाइट मेंटेन करने की वजह से, ना मेंटेन करने की वजह से एक जिस्म में पेन, हड्डियों में अकड़ाव और बाकी सब चीजें रहती हैं। फिर थर्ड एज ग्रुप आ जाता है बूढ़े, जो कि हर घर में जो भी आपके एल्डर पीपल हैं वो सफर कर रहे हैं इस पेन के साथ। अब इसमें रीजन क्या बनी है? फिर से वही बात आ जाती है कि जब हमने अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में कैल्शियम को, विटामिन डी को और वो खुराक जिससे आपके पट्ठों में तवानाई आती है उसको शामिल नहीं किया, तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होने लग जाता है बॉडी से कैल्शियम। क्योंकि आप एक सप्लाई नहीं दे रहे हो लेकिन बॉडी तो यूज कर रही है ना, आप चल फिर रहे हैं, आपका दिल मुसलसल धड़क रहा है। तो इन सब चीजों के लिए कैल्शियम, पोटेशियम और इसके अलावा कई ऐसे मिनरल जिनकी जरूरत होती है। आमतौर पे तो लोगों को लगता है कि जैसे कि कैल्शियम ही ज्यादातर नाम लिया जाता है, लेकिन इसके साथ भी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि कैल्शियम के साथ साथ होना जरूरी है बॉडी में, जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। इनके बगैर अकेला कैल्शियम कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अपनी खुराक में दूध, दही निकाल देने की वजह से ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बूढ़े अभी भी हमसे ज्यादा तवाना है। वाई? दे हैव टेकन गुड मील, दे हैव टेकन गुड फूड, उन्होंने मिल्क, योगर्ट अपनी रूटीन में शामिल रखा और अभी तक भी हमें पेन हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह वो बेहतर है। रीजन यही है कि उनकी बॉडी में रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि बाज़ तौर पर जो हम बाहर बाजार से चीजें ले आते हैं, यानी कि दूध होगी, दही होगी, वो चीज नहीं होती जो हमें घर हम बनाएं तो वो मिल सकती है। तो इसकी क्या वजह है कि हमें घर चीजें बनानी चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर हम दूध है तो वो घर का दूध बेहतर है या बाहर का? अगर दही हम है वो घर में बनाएं या बाहर से ले आएं, इस पे थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये एक बेहतर क्वेश्चन है। आमतौर पे मैंने देखा है मदर्स ना ऑलपर्स और इस तरह की जो मिल्क है वो बच्चों को देना शुरू हो गई है और बड़ी खुशी से देती हैं कि हम ब्रांडेड चीज दे रहे हैं। दैट इज नॉट अ प्योर मिल्क। आप जब तक ये तो देखो, ये तो किसी अपने जानने वाले से दूध दही वगैरह लगवा लो ना, आपको पता हो कि हाँ भाई इसके पास भैंसे हैं, चलो हमें 100% मिलावट नहीं देगा, 20-30% मिलावट होगी, चलो बाकी तो 60-70% दूध होगा ना। तो बेहतर तो सबसे अच्छा ये है। और दही का भी इसी तरह ही आप रखें, दूध से घर में दही जमा के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डब्बे वाले दूध जो है ना उनसे बचाव करें अपना और अपने बच्चों का। हाँ जी, कुछ ऐसे मिल्क हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं कह सकते उनको, हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, जो मिल्क की फॉर्म में आ रहे हैं, जिसमें नेस्वीटा और बाकी बोन ग्रो वगैरह इस तरह की मिल्क फॉर्म में जो आपको मिल जाते हैं बाजार से जूस पैकिंग में, उसमें कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट कैल्शियम की मौजूद होती है। बट अगेन रिमेंबर दैट्स नॉट अ प्योर मिल्क, दैट यू कैन से एन एडिशनल सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर्स। तो ये एक बहुत ही खास फर्क है और बच्चों को डब्बे वाले दूध से बचा के आप
ओरिजिनल मिल्क दें, चाहे 1 कप दे दें, वो कहते हैं थोड़ा ले लें लेकिन आप सूखा ले लें। अच्छा ले लें। जी जी डॉक्टर साहिबा, लेकिन ये भी बताइएगा कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, कहाँ से ये मिल सकता है नेचुरल? जैसे कि आम तौर पे ये कहते हैं कि धूप में बैठो, इससे जो है हड्डियों का कैल्शियम बनता है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है, डॉक्टर्स भी अक्सर ये कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? कौन से सप्लीमेंट्स, यानी कि कोई अगर इसकी मेडिकल रो से आप बताएं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे इस चीज पे आप इसको कमी कर सकते हैं? विटामिन डी हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है। जब हमारी स्किन में सन एक्सपोजर होता है तो उसकी समझने की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, आमतौर पे क्योंकि हमारे घर भी देखें, अब हम सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, इस तरह की जगहों पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, घर बंद बंद है, हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते। खासकर हम शेडो में कार में बैठते हैं, कार को हम शेडो में पार्क करते हैं एंड वी डायरेक्टली गो टू अवर वर्क प्लेस, और जहाँ पे भी हमें जाना होता है हम एक्सपोजर रखे नहीं रहे धूप का। ठीक है, तो एक तो ये रीजन बन गई कि आपकी स्किन को इतना एक्सपोजर नहीं है कि विटामिन डी ज्यादा क्वांटिटी में बने। देन द सेकंड थिंग कि हमारी रिहाइश जो है वो काफी हद तक शेडो प्लेसेस में हो गई है। ठीक हो गया, हम अंदर अंदर रहना पसंद करते थे। और ये देखिए हमारी रूटीन भी तो इस तरह की है ना, यानी कि जो अच्छे वेल ऑफ अर्निंग कर रहे हैं, दे यूज्ड टू रिमेन इन द क्वाइट एंड साइलेंट एंड डार्क प्लेसेस, वही लैपटॉप पे काम हो रहा है और इस तरह से ना ये सब चीजें। और दूसरी फिर बात आ जाती है कि हमारी जो खुराक में शामिल होनी चाहिए चीजें वो हम मिस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। अब उसमें आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि क्या सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए। वजह तो हमें पता चल गई कि ये वजह है। अब सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे विटामिन डी के नाम से बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं। आई एम नॉट गोना एडवर्टाइज एनीथिंग हियर, तो आप उसमें से कोई बेस्ट ले लें, कोई अच्छी कंपनी, जैसे सेल लैबोरेटरीज है, सामी है, गेट्स है, ये वेल नोन कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो इनमें जरा प्रोडक्ट की क्वांटिटी पूरी होती है, कम नहीं होती, पूरी होती है। तो उसमें आपका विटामिन डी पूरा हो सकता है। और कैल्शियम को ना बेटा देखिए, एक चीज होती है कि अब आपने कहीं जाना है तो आपको पाँवों की तो जरूरत है ना चलने के लिए। ऐसे ही कैल्शियम ने जब बॉडी में वर्क करना है तो उसके जो पाँव है ना वो विटामिन डी है। ये समझें जो उसकी कार है ना, उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो विटामिन डी है। विदाउट विटामिन डी कैल्शियम इज नथिंग इन द बॉडी। तो उसको साथ, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इनफ क्वांटिटी में विटामिन डी भी नहीं होगा तो भी कैल्शियम होने का कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट जी, ऐसा भी होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से मूड के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसमें आपको डिप्रेशन में भी आप चले जाते हैं, आपके मूड स्विंग होते हैं, इस कदर ये बॉडी के ऊपर जो है असरअंदाज होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बेटा जो मूड है ना, मूड स्विंग, वो एक पूरा बॉडी में एक कैस्केड होता है। कैस्केड में आपको बताऊं कि एक चेन ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं। जब आप अच्छा महसूस नहीं करोगे ना तो आप यूजुअली आप लोगों में बैठना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, और आपको कोई बंदा कोई बात कहेगा, आप पहली तकलीफ में होगा, आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, चिड़चिड़े से हो जाना। नेगेटिव फॉर मी। हाँ जी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप एक गवर्नमेंट फेज में जाने लग जाते हो, तन्हाई पसंद हो जाते हो। और कुछ लोग तो अल्लाह से लो लगा लेते हैं, वो बेहतर रह जाते हैं। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, वो परेशान रहने लग जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन की वजह बनती है। तो ये पूरा ना एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो जिसमें एकदम नहीं होता कि मैं आज तो बहुत खुश हूँ, कल मैं डिप्रेशन में चलेगी। नो, ये आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है। और इससे छोटी एज में ये अमल स्टार्ट हो जाते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दें, अपने बच्चों को नोटिस करें वो क्या चीज पसंद करें, क्या चीज नहीं पसंद करें, उन्हें उस तरह से लेके चलें ताकि वो इस एक खतरनाक चीज से बच सके। आपको इस बात का इल्म होगा कि नॉट इन पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली चीज है ना वो साइकोलॉजी बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी आपकी बॉडी के हर तरह के हार्मोन्स को, हर तरह के एंजाइम्स को समझने असरअंदाज करिए। आप क्या सोचते हैं? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप ठीक कह रही हैं कि इस तरीके से जब आपको विटामिन की कमी होती है साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। हमारे पास वक्त की किल्लत है जिसकी वजह से जी इंशाल्लाह कल जो है मजीद एक नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी तो नाज़रीन, हमारी ये जो आज की ट्रांसमिशन थी इसका सिलसिला जो है वो यहाँ तक ही था। कल इंशाल्लाह दोबारा नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और नायाब, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि आज की ट्रांसमिशन मेरे लिए बड़ी मुफीद रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए भी मुफीद रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के टॉपिक जो आम आवाम के मसाइल हैं, जो आम आदमी के जहन में सवाल हैं, वो ले आए और हम अपने मौलाना साहब के सामने रखें और उनसे जवाबात लें। इसी के साथ हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।